हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो वैसे तो देखिए, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट क्या होता है ना कि वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देती हैं, आपके दिमाग को इतना हिला देते हैं कि आपको लगता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि बच्चे डर जाते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन ले लेते हैं तो वो किस तरीके से। वैसे तो सबका ड्रीम है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना एडमिशन, बट उसके बाद की जो पढ़ाई होती है वो कैसे करें, उस चीज़ को लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ये जो वीडियो रहेगी ये एक ब्रॉड रेंज में वीडियो है, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ना मैं इसमें कोई आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊंगी कि हाँ आप किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करो या किस तरीके से आप करो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। ये जो हम 3 साल अपना ग्रेजुएशन करते हैं कॉलेज में या हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप ये समझो कि मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो देखिए मैं ख़ुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके साथ ये अपने जो मेरे व्यू हैं वो, मतलब मैंने वहाँ पे क्या फ़ेस किया, किस तरीके का मेरा जो वहाँ पे टाइम था वो रहा, वो सब चीज़ें मैं आपकी अपने साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक मेन मोटिव ये भी है कि मैं चीज़ों को कंपेयर करके आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो 2016 से 2019 का मेरा बैच रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और ग्रेजुएशन के लिए। और जो मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रही हूँ वो मैं अपनी हरियाणा से कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरे पास दोनों जगह का एक अलग अलग फील्ड का एक अलग अलग मतलब कि एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं किस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे फेस कर रही हूँ। और मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या लेवल है एग्ज़ाम के लिए और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से मैं अभी पढ़ रही हूँ वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें मैं फ़ेस कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो डरना मत, बिल्कुल ईज़ी। ये दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम के लिए आपको डरा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का एग्ज़ाम इतना ईज़ी होता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी। अगर आप उसको करोगे तो आप ईज़िली उसको क्रैक कर सकते हो। तो देखो वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी। मैं जब अपने टाइम में पढ़ती थी तो मैंने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स किया था। 2016 से 2019 का मेरा बैच रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ। मिरांडा हाउस कॉलेज जो है वो नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस में डिफरेंट कॉलेजेस हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स जितने भी वहाँ पे फैकल्टीज़ हैं वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद अगर आप, अब देखो मैं आपको 3 साल के बारे में बताती हूँ मेरा कैसे क्या रहा वहाँ पे। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जाते हो तो सबसे पहले तो आपकी 11th-12th जो है उसका बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका बेस क्लियर है तो आप आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल हैंडलिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मेरे 11th-12th का बेस जो था ठीक था, ओवरऑल ठीक था। मैंने हरियाणा से कंटिन्यू करी थी अपनी स्टडी 12th तक की और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है अपना एडमिशन लिया था। और एडमिशन के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये था कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ इस चीज़ में, तो मुझे थोड़ा कम डर था। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, नर्वस होते हैं कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो ना, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में पैनिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप ये सोचोगे कि आपने अगर जो पहले पढ़ा हुआ है ना वो ही काफ़ी है आपके लिए। आप सिर्फ एक बार रीडिंग ले लोगे ना एग्ज़ाम के टाइम पे तो वो भी इनफ होती है। कैसे, देखो, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं। मेरा क्या होता था कि हमारे जो टीचर्स थे, हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स, वो हमें स्टार्टिंग के डे से ही, लाइक अगर हमारा एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होना है, सितंबर में होना है और हमारा सेशन जून से शुरू हुआ है, तो वो क्या करते थे, जून से ही वो हम पे इतना एफर्ट डालते थे कि हम सितंबर तक आते आते हमें रट जाती थी चीज़ें टिप्स पे। और ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही हाई लेवल्स का सब चीज़ें करनी होती हैं। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स वो फ़ॉलो करवाते हैं, डेफ़िनेटली वो हर चीज़ की स्टैंडर्ड बुक करवाते हैं फ़ॉलो। लाइक अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की करवाएंगे तो वो आपको वॉटसन करवाएंगे। मैं अपने साइंस फील्ड से आपको बता रही हूँ, मे बी और ऑनर्स में कुछ और चीज़ें होती होंगी सब्जेक्ट को रिलेटेड, तो आप उसे कोरिलेट कर लेना।
तो अगर वॉटसन हो गई, कूपर हो गई, तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड बुक्स हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा सी भी बेसिक नॉलेज है ना उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप वॉटसन, स्टैंडर्ड बुक जो ये कूपर है, इनको आप ईज़िली उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हो। और सेकंड चीज़ कि टीचर्स इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा, कि आप उनसे अगर पूछोगे कि कौन सी बुक से कहाँ से क्या कराया जाए, तो वो आपको टिप्स में बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हाई कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक मिरांडा हाउस हो गया, और यहाँ पे रामजस हो गया, हंसराज हो गया। रामजस वैसे थोड़ा पॉलिटिकली ज़्यादा फेमस रहता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड कॉलेज। एंड हंसराज हो गया, किरोड़ीमल कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे, दीनदयाल श्री राम कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया। तो ये सारे जो हैं बहुत अच्छे कॉलेज हैं, हिंदू कॉलेज। और मैं साउथ कॉलेजेस, साउथ कैंपस की बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ, मैं फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि हम सारे जो अपने घर के बच्चे हैं वो सारे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि वहाँ पर क्या करना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम सैम्पल पेपर चाहिए, जो मेरे टाइम में मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो किए थे, जो हमें मेरे एग्ज़ाम पेपर हुए थे, वो मेरे पास अभी रखे हुए हैं कुछ सैम्पल पेपर। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पिन कर देना। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या था। मेरा क्या होता था कि मैं जाती थी, आती थी, तो बीच में हमारा 8 to 5 का कॉलेज सेशन रहता है। तो शुरू से ही, जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, तो वैसे ही ये होता था कि आपके पास 5 घंटे आपको प्रैक्टिकल करवाई जाती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस वाले बच्चों के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और जो ऑनर्स में बेसिकली हैं, और जो नॉर्मल लाइक दूसरी स्ट्रीम से बच्चे हैं, उनको, उनका ये होता है कि उनका 8 to 11, 8 to 1 इस तरीके से कॉलेज रहता है अगर उनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं तो। बट उनके टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा। मैंने खुद एक बार उनकी क्लास में जाके स्टडी करके देखा था। बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव रखा जाता है, जो दूसरी स्ट्रीम से होता है, ताकि आप उन चीज़ों को भी समझ सको। और लैब के बारे में बताती हूँ। देखो क्या होता था, मैं जूलॉजी से हूँ, तो मेरे पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी रहता था, बॉटनी भी रहता था। तो इतनी ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग, मतलब आपको बेसिक से चीज़ें समझाई जाती हैं, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, किस तरीके से आपको सेंट्रीफ्यूगेशन में किस तरीके से चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको डील करना है। जो हमारी लाइक हमारे एक्सपेरिमेंट होते थे, प्लाज्मिड डीएनए हो गया, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, या हमें कोई सेल की स्लाइड देखनी होती थी माइक्रोस्कोप पे, तो बिलीव मी, टीचर्स इतनी हेल्प करते हैं आपकी। तो आप अगर वहाँ पे स्ट्रेटजी एग्ज़ाम की करोगे तो देखो कैसे रहेगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कहूँगी, बड़े बड़े यहाँ पे आपको लेक्चर नहीं दूँगी, सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, एक काम करना, जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको बोल रही हैं स्टार्टिंग वाले डे से, आप उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना। अगर आपको वो 100% का काम दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसमें से 80% का काम डेली करना। लाइक आपका ये होगा, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या करवाते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल की फ़ाइल, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, प्रैक्टिकल की फ़ाइल में आपको देरी नहीं करने देते टीचर्स। अगर वो टाइम देते हैं तो वो टाइम पर ही चीज़ें लेते हैं, उसके बाद उसके मार्क्स कटते हैं, डेफिनेटली कटते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छूट नहीं दी जाती है आपको ज़्यादा। सेकंड, यहाँ पे असाइनमेंट होता है, वो आपको सबमिट कराना होता है। असाइनमेंट में चीज़ें बोली जाती हैं कि आप जो है किसी इंटरनेट की चीज़ को डायरेक्ट फॉलो करके मत लिखो, आप थोड़ा अलग लिखो, आप किसी बुक को फॉलो करो। लाइब्रेरी है आपके लिए, पूरी ओपन है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी, आपकी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी अलग होती है, और एक कॉमन लाइब्रेरी जहाँ पे सब बुक्स मिलती हैं वो अलग होती हैं। वहाँ जाओ, अपना टाइम लगाओ, और वहाँ से अपनी कंटेंट लिखो, और वो असाइनमेंट दे दो जाकर टीचर्स को। तो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स को लेके यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लाइक मैं अभी हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डील कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप असाइनमेंट को लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊपर नीचे मिल जाता है, छूट मिल जाती है अगर आप 10 दिन लेट सबमिट करा रहे हो, या प्रैक्टिकल को लेके भी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे एनुअल प्रैक्टिकल्स होते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्टली 6 मंथ प्रैक्टिकल्स रहते हैं, तो आपको वो करने ही होते हैं। और प्रैक्टिकल में आपका ये होता है कि 1 to 5 आपको टाइम दिया जाता है प्रैक्टिकल्स का। मोस्टली टाइम्स यही रहता है कि आपको इवनिंग सेशन में ही आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, और कंटिन्यू प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट देना होता है। आपकी डेली प्रैक्टिकल्स वीक में 3 to 4 टाइम्स आपके प्रैक्टिकल लगते ही लगते हैं, और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें करवाते हैं टीचर्स।
सेकंड एग्ज़ाम में आप क्या करना, थ्योरी के लिए मैं आपको बोलूँगी नोट्स मत बनाना, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहते हैं नोट्स अपने खुद के बनाना कॉलेज टाइम में। आप क्या करना, कोई स्टैंडर्ड बुक लोगे तो उसका प्रिंट निकलवा लेना, कॉपी करवाना, प्रिंट निकलवाना, और उस पे अपना जो जो टीचर्स बताते हैं आप एक तो पहले उनको प्रिंट्स को पढ़ना, और सेकेंडली अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप उसको नोट डाउन कर लेना उन्हीं जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, प्रिंट्स होंगे उनके ऊपर। अलग से नोट्स मत बनाना, ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाओगे, इतना मतलब मुश्किल हो जाता है फिर। तो आप नॉर्मली चीज़ों को लेना, उनको अपना कॉलेज से आने के बाद अगर हॉस्टल में तो वहाँ पे बैठ के पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट होते हैं, टेस्ट सेशनल जो हैं, और नॉर्मली क्लासेस में बहुत टेस्ट चलते हैं, तो आपको इतना अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं टीचर्स की, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया। और जब आपके पास एग्ज़ाम आता है तो आप एग्ज़ाम देखना, इतनी लीन यहाँ पे चेकिंग होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि शीट भरने पे जोर दिया जाता है कि आप जितनी शीट भरोगे आपके उतने मार्क्स होंगे। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कंटेंट लिखो, थोड़ा लिखो बट अच्छा लिखो, उसके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सीट भरने पे यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, और रैंडमली मतलब इतना इजी पेपर आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। और उसमें से ही आप अगर आप एक 8 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 पेज भरते हो, 2.5 पेज भरते हो, दैट्स इनफ। आप उसमें अच्छा कंटेंट लिखो, अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपको डायग्राम पे ज़्यादा इन्फेसाइज किया जाता है यहाँ पे। डायग्रामेटिकली आप जितनी चीज़ें बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा वो आपका, ठीक है। तो यही एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से चेकिंग करती है, कोई हार्ड चेकिंग नहीं होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फैकल्टी काफ़ी अच्छी होती है। बस अपना इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना कॉलेज से आने के बाद, तो वो डेली का काम डेली निपटाओ। उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही आपका सिलेबस ईजिली कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहूँगी, फालतू के लेक्चर यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में यहाँ पे टीचर्स आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा दिमाग इस चीज़ पे मत लगाना कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लाइट एग्ज़ाम होता है अगर आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो तो। एवरेज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं, और जो थोड़े बिलो एवरेज होते हैं वो स्टूडेंट्स एवरेज तक आराम से पहुँच जाते हैं। इनका टारगेट ये रहता है मेन कि किसी भी बच्चे को ज़्यादा मतलब फेल वेल ना किया जाए। तो काफ़ी अच्छी चेकिंग रहती है। मैंने अपने टाइम में बहुत अच्छे से अपने 3 साल जो हैं वो निकाले थे, और ये मतलब मुझे लगता है कि अगर आप भी इस तरीके से स्टैंडर्ड वे में पढ़ाई करोगे तो आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और मैं अपने टाइम में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई एग्ज़ाम टफ़ जो है एग्ज़ाम नहीं देती है, बहुत ईजी होते हैं, बहुत अच्छे से चेकिंग होती है। बस आप थोड़ा अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना एग्ज़ाम को लेके, और जो नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।